लोग प्रोबेबिलिटी का आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पिछले क्लास में इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी सिखाया था हमने, अगर याद होगा। पी ए एंड बी दो घटनाओं को साथ घटने के लिए जो प्रोबेबिलिटी था वो पी ए इंटू पी बी, कब? जब इंडिपेंडेंट होगा तब। ये हमने लास्ट क्लास बता रखा था। और क्या बताया था? अगर पी ई प्रोबेबिलिटी है किसी घटना के घटने की, तो पी ई बार का मतलब क्या होगा? उस घटना के नहीं घटने की, और उसका वैल्यू क्या होता था? 1 माइनस पी ई। उम्मीद है याद है ना? तो इसके आगे का आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और चैप्टर का हेडिंग है आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, पहले ये समझ लेते हैं। पहले चीज़ें इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट ख़त्म होकर अब डिपेंडेंसी आ जाएगी। डिपेंडेंसी मतलब दो घटनाएं ए और बी और आपस में डिपेंडेंट होगा, तब पी ए बाई बी का क्या अर्थ होगा? ये लिखने का एक तरीका है, ये डिवाइड नहीं है, स्लैश है। और लिखने का इसका मकसद होता है कि प्रोबेबिलिटी किस घटना के घटने की? ए घटने की। कब? जब बी नाम का घटना ऑलरेडी घट चुका है तब। हमने यहाँ लिखा भी है पी ए बाई बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। उसी तरह पी बी अगर पहले लिखा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी स्लैश देकर ए है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। ठीक है, तो उम्मीद है बातें समझ में आ गई। अब इस चैप्टर से रिगार्डिंग फार्मूलाज देखते हैं। फार्मूला का प्रूफ तो इस वीडियो में नहीं करेंगे, फीलिंग प्रूफ क्लास में दिखाएं कैसे उसको समझ सकते हैं। तो फिलहाल अभी फार्मूला सिर्फ बता दे रहे हैं। पी ए बाई बी इज इक्वल्स टू होता है एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। अब यहाँ सैम्पल स्पेस जो पहले होता था बी हो जाएगा, क्यों? डिवाइड में बी है, क्योंकि बी घटना हो रहा है तब, यानी अब मेरा दुनिया और जहान सब कुछ बी हो गया, यानी सैम्पल स्पेस अब बी होगा, इसीलिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? बी। यानी फार्मूला क्या है? पी ए बाई बी। नीचे का टर्म समझा दे रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। सैम्पल स्पेस का जगह बी ने ले लिया है, इसलिए यहाँ पे बी है तो बी रहेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। इसी तरह से अगर पी बी बाई ए रहे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि नीचे बी था तो बी, अब यहाँ नीचे ए है तो क्या होगा? ए होगा एन ए, और ऊपर अभी भी दोनों का इंटरसेक्शन ही होगा, है ना? ये याद रखना है। इसको हम नंबर और प्रोबेबिलिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम एन एस से ऊपर भी डिवाइड कर दें और एन एस से नीचे भी हम डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और ये नीचे हो जाएगा पी बी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम नंबर के टर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोबेबिलिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, है ना? ये नंबर के टर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोबेबिलिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये समझाने के बाद मैं सीधे लिख दे रहा हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो प्रोबेबिलिटी दिया है तो प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, नंबर मालूम है तो नंबर के रेशियो से करेंगे, एक ही बात है। एक बार कॉपी में नोट डाउन करना है तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन अभी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन। ये एक्चुअली इंटरसेक्शन है, मेरे पास टाइपिंग में जगह नहीं मिल रहा था, क्वेश्चन पहले से मैंने टाइप कर लिया है, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा था टैब में, तो ये इंटरसेक्शन है, एन लिख दिया था मैंने। तो पहला पता करना है ए, पहला पता करना है पी ए बाई बी। कैसे पता करेंगे? पी फार्मूला था ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 4/13 यहाँ से। पी बी कितना है? 9/13 यहाँ से। 13 कैंसिल हो गया, आंसर इज़ 4/9। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन खुद से कर लो, पी बी बाई ए वो सेम है, इसी तरह से बनेगा। उसके बाद अगला थर्ड वाला है, पी ए यूनियन बी मालूम करना है।
P क्या होगा, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। लास्ट क्लास मैंने पढ़ाया था। PA का वैल्यू 7/13, PB 9/13 और इंटरसेक्शन का वैल्यू 4/13। 16 माइनस 4 विल बी 12/13। एक और क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, टाइप करना मुश्किल हो रहा था इसको। PA बार इंटरसेक्शन B बार, ये तो जैसा कि मालूम है हम लोगों को, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था, ये था PA बार अपॉन B बार, इस तरह से। और एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है PB बार अपॉन A बार। उम्मीद है बातें सेम है, तो एक हम कोई करा दे रहे हैं, दोनों बन जाएगा उसी तरह से। तो इसे अगले लाइन में क्या लिख सकते हैं, PA बार इंटरसेक्शन B बार, दोनों का बार अपॉन PA बार। लास्ट क्लास हमने एक थ्योरम पढ़ाया था, अगर याद होगा, कि अगर अलग अलग बार है और मुझे एक साथ बार करना है, क्या है, अगर अलग अलग बार है मुझे एक साथ बार करना है तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पर हम एक साथ अगर बार करना चाहें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन मालूम है, PA बार क्या होगा, 1 माइनस PA, और इसमें क्या होगा, 1 माइनस PA यूनियन B। अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, PA का मान गिवन है, PA यूनियन B तीसरे नंबर में मैंने बताया है निकाल कर, और वहाँ से कैलकुलेट पुट करके कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आते हैं यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम कैसे टैकल करते हैं इस तरह के सवालों के लिए। अ डाई इज रोल्ड, एक पासा फेंका गया, इफ़ द आउटकम इज़ एन इवन नंबर, आउटकम इवन, इसका मतलब या तो 2 रहा होगा, या तो 4 रहा होगा, या फिर 6 रहा होगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ नंबर ग्रेटर दैन 2, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो संख्या 2 से बड़ा है। तो हमें मालूम है 2 से बड़ा कौन कौन संख्या है, 4 और 6 इनमें से। तो यानी 2 पॉसिबिलिटी है 2 से बड़ा आने के लिए, कब, जब इवन आया है तब। तो ये हो गया any और ये हो गया NS 2/3 आंसर। पर इस तरह से छोटे सवाल में हम डायरेक्ट आंसर कर लिए हैं। बोर्ड में हालांकि इस तरह से करने पे मार्क्स नहीं मिलेगा, कैसे वर्कआउट करते हैं वो सीखना है इस छोटे सवाल से, और दूसरा ये भी सीखना है कि इस तरह के सवाल को हैंडल कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम लिखना है, A बी द इवेंट सच दैट, A इवेंट है सच दैट, और एक और लिखना है B बी द इवेंट, अपने मन से मानेंगे। 3-4 लाइन और छोड़ने के बाद लिखेंगे कि हम PA/B पता करने जा रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि ये सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, तो जब भी इफ़ लगा है सवाल में तो इसका मतलब उसमें कंडीशंस दिया जा रहा है, इसलिए ये सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हो गया। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, या सीधे हम नंबर, चूँकि नंबर निकालो फिर प्रोबेबिलिटी निकालो, तो क्यों ना हम नंबर के टर्म में लिख दे रहे हैं। B है क्या ये मालूम करना होगा, B। तो A और B क्या है, तो इफ़ द आउटकम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, दो बात है यहाँ। तो A क्या है जिसका निकालना है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, जहाँ लिखा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी उसे हम A मानेंगे। तो A किसको मानेंगे, दैट इट इज़ अ नंबर ग्रेटर दैन 2। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिर से समझना है। A किसको लिखेंगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, दैट के बाद जो भी स्टेटमेंट है चुपचाप उसको लिख देना है, अपना अंग्रेजी कुछ बनाने का प्रयास नहीं करना है। B कब लिखेंगे, जो कंडीशन जो दिया हुआ है, इफ़, कभी कभी ये लाइन आगे पीछे भी रह सकता है, तो जहाँ कंडीशन दिया है वो B मानना है, दैट द आउटकम इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, तो B हमें पता करना है। B क्या करा है, आउटकम इवन नंबर, तो इवन कैसे आ सकता है, 2, 4 या 6। ठीक है, अब हमें और क्या पता करना है, A इंटरसेक्शन B। A नहीं पता करेंगे, सीधे इंटरसेक्शन हम पता कर लेंगे। यानी A भी घटना घटना है, B भी, पहला घटना भी घटना है, दूसरा भी, यानी इवन भी आना है और 2 से बड़ा भी। तो 2 से बड़ा में कौन कौन इवन है, या इवन में कौन कौन 2 से बड़ा है, तो 4 और 6, 4 और 6 2 से बड़ा है। तो A इंटरसेक्शन में कितनी संख्याएं हैं, 2, NB मतलब B में कितनी संख्या है, 3, और हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये सवाल बनाने का खुद से प्रयास करना है, नहीं बनने पर सॉल्यूशन देखना है। दूसरा सवाल है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो हमने क्या कहा था, A मानना है, A इज़ द इवेंट सच दैट, B इज़ द इवेंट सच दैट। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी जहाँ लिखा हो वो लाइन पहला होगा,
है ना, दैट के बाद द सम इज़ 10 और ग्रेटर, द सम इज़ 10 और ग्रेटर। बी इफ़ वाला लाइन, इसके पहले वाला क्वेश्चन में इफ़ पहले लिखा हुआ था, उससे मतलब नहीं है। इफ़ मतलब कंडीशन, कंडीशन हमेशा सेकंड वाले को मानना है, और जो अंग्रेजी इफ़ के बाद लिखा है सब लिख देना है। 5 अपीयर्स ऑन दी फर्स्ट डाई। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या मुझे पता करना है, यहाँ नहीं लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ लेंगे पता करने के लिए। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी मुझे मालूम करना है, क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। अब वैल्यू ला के रखेंगे, पहले बी पता करेंगे। बी क्या है, बी 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई। पासा 2 फेंका गया था, तो 5 अपीयर होना चाहिए फर्स्ट डाई पे। तो पहला डाई पे 5 कैसे आएगा, 5 आकर दूसरा पे क्या आ सकता है, 5 आकर दूसरा पे 1, 5 आकर दूसरा पे 2, 5 आकर तीसरा पे दूसरा पे 3, 5 आकर पहला पे सेकंड पे क्या आएगा 4, फिर एक आएगा 5 5 और एक आएगा 5 6, यानी 5 आकर यही 6 पॉसिबिलिटी है। डायरेक्ट 6 भी लिख सकते थे पर हमने करके दिखा दिया। एन ए अब ए इंटरसेक्शन भी, ए नहीं चूँकि हम निकालते, सीधे कॉमन निकाल लेते हैं, यानी पहला भी घटना घटवाना है, दूसरा भी, यानी सम 10 या 10 से ज़्यादा भी आना चाहिए और फर्स्ट डाई पे 5 भी आना चाहिए। यानी इन्हीं में से हमें तलाशना है कि किसमें 10 या 10 से ज़्यादा जोड़ है। इसका सम 6 नहीं लेंगे, 7 है सम नहीं लेंगे, 5 3 8 नहीं लेंगे, 5 4 9 नहीं लेंगे, 5 5 10 ये लेंगे, क्योंकि कहा है 10 भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, तो 5 6 इसमें से लेंगे। तो अब देखना है कि कितनी चीज़ें हो गई, 2 आउट ऑफ कितना 6, 2 3 ज़ा 6, अगेन द आंसर इज़ 1/3। ठीक है, तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई होगी बात।